श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद का पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। इसमें आप सुनेंगे कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज दे करके स्वर्ग सिधारना। सूत होवाच एवं कृष्णसखा कृष्णो भ्राताराज्ञा विकल्पित नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षित। सूत ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही कृष्ण के विरह से क्रस हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोकेन शुष्क हृदय नस्तो रोजो हतप्रभः विभुम तवेनानुध्यायन् शोका प्रतिभासुतम्। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। कृच्छेण स्तभ्यं शुचि पाणिनात्मनेत्रयो परोक्षेण समुन्नध्य प्रणयोत कंठय कातर। श्री कृष्ण की आँखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुदे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा, शक्यमेति सौदम च सारिष्ठा स्मरणम नृपम जगमिथ्याः बाष्पगदया गिरा। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणाबन्धुरूपिणा येन मे अपतं तेजो देवविस्मापनं महत्। यस्य क्षणवियोगेन लोको यत्प्रियदर्शनम् उत्थेनं रहितोषु ये मृतकः प्रोक्षते यथा। अर्जुन बोले, महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। यत संश्रयाद द्रुपदगेहम् उपागतानां राज्ञा स्वयंवरमुखे स्मरदुन्मनानां तेजो हतं खलु मर्यादिवतस्य मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषाधिगतां च कृष्णा। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ा करके मत्स्य भेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया। यस्सन्निधावमहो खाण्डवमगदयेदा मिन्द्रं च सामरणगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमायां दिग्धोऽयं नृपतयो बलिमध्वरेते यत्ते यशा नृपतिरोषधिगं मखार्थे आर्योनजस्तु गतायुतसत्त्ववीर्यं तेना हता प्रथमनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्य दैनं बलिमध्वरेते। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ
इंद्र को अपने बल से जीत करके अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आ करके राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त कर दिया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। अब उन राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। पाल्यास्तवाधि मखकृतं महाभिषेकं श्लाघिष्टचारुकवरं कितवै सभायां स्पष्टं विकीर्यपदयो पतितासु मुख्या यस्य स्त्रियो कृतं हतशेषविमुक्तकेशा। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भर करके जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन दूतों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती ही का भोग लगा करके हमारी रक्षा करी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनमुंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या सारे त्रिलोकी ही तृप्त हो गए हैं। ये नो जुगोपवन में तुदंत कक्षा दुर्वासोर्विरह हृदययुताग्रभुगम्य शाकानमिष्टमुषचतं यतिस्त्रिलोकी तप्तात्मं सलिले विनम्र संगा। ये दुर्वासा वाली बात। एक बार राजा दुर्योधन महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा में रत थे। दुर्योधन ने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा करी। उसने प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी से कहा कि दुर्वासा जी आप बहुत प्रसन्न हैं, मैंने आपकी बड़ी सेवा करी है, आप मुझे कुछ दीजिए। तब तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोच कर के ऋषियों के शाप से पांडवों को नष्ट देने का अच्छा अवसर है, मुनि से कहा कि ब्राह्मण हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान हैं, आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में अपनी शिष्य मंडली सहित पहुँचे और धर्मराज से बोले कि हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तो हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर के
आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़ करके द्रौपदी की झोंपड़ी पर आए और उससे बोले, हे कृष्णे, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, हे प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्वम्भर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा कि अच्छा, वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ होगा ही। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कहीं शाक का एक कण लगा था। विश्वात्मा हरि ने उसी को भोग लगा करके त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से कहा कि मुनिमंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर के भाग गए थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा करी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यत्तेजसा भगवान युधशूलपाणि विस्मापतिं सगिरिजो क्षमदाख्य भिन्न मे अन्येऽपि चाहमुवेव कलेवरेणं प्राप्तो महेंद्र भवने मददासनार्थम। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पशुपात नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दे दिए, और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मुझे प्राप्त हो गया। तत्रैव मे विरहतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिबधाय देवा सेन्द्राश्रिया यदनुभावितमाजमीणं तेनाहमद्यं उषितं पुरुषेण भून्मा। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। हे महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। यद्बान्धव कुरुबलाब्धिमनन्तपार मेको रथेन तरते हमार्य सत्वं प्रत्याहतं बहुधनं च मया परेशां तेजास्पदं मणिमयं च तं शिरोभ्य। हे महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय लेकर के अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मेरे शस्त्रों से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणि मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमू सदभ्र राजन्यवर रथमंडलमंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानं मामुन्मनांश च दशा सह ओजयार्त। हे भाई, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चल कर के वे
अपनी दृष्टि से ही उन महारथी योद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। यद्योऽस्मिमा प्रणहित गुरु भीष्म कर्णां नृपति जगत श्लेघ बहिवंद काध्ये अश्चायमोघ महिमान निरूपितानि नोपश्यान् हरिदासमवासुराणि। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और वाहिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चुकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का प्रभाव था। सौम्ये वृत कुमतिना मदयी सरो मे यत्पाद पद्मं भवाय भजन्ति भव्या मास्त्रान्तवा माहमर्यो रथिनो भुविष्टि न प्राहरणं यदनुभाव निरस्त चिंता। श्रेष्ठ पुरुष संसार में मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतर करके पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। नमान्युदार रुचिरस्मि शोभितानि हे पार्थ अर्जुन सखे कुरनंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदयस्पृशानि स्मर्तुलुण्ठन्ति हृदयं मम माधवस्य। हे महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। शय्यासनाटन विखत्य भोजनादि शैक्यादस्य ऋतुवानित विप्रलब्ध सख्यो सखेव प्रत्यवन तस्य सर्व सेहे महामनहित्या कुमतेरगम में। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महान भावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। सोहम नृपेन्द्ररहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यम अध्वन्यानु किम परिग्रहमङ्गलं रक्षन् गोपेरसभ्ये वरलेव विनिर्जिता सुई। हे महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। तद्दे धुनस्त ईशवः सरथो हि आस्ते सोयं रथी नृपतयो यतानमत्ति सर्वक्षणेन तद्भूषदीशरिक्तं भवस्मनं हुं कुहकराधिमोक्तमयूषाम्। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे।
श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक 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 उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊपर से बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। राजस्त्वयाभिपृष्टानां स्वेदान स्वत्पुरे विप्रशाप विमूढ़ानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मथ। ही राजन, आपने द्वारकावासी अपने निस्वेद संबंधियों की बात पूछी है। वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और बावणी मदिरा के पान से मंदोन्मत्त होकर के अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 बचे हैं। वारुणी मदिरा पीत्वां मंदोत्थित चेतसाम् अजानतामेव वान्येयं शतोपञ्चावशेषिता प्राणेयेत् सतः भगवत् ईश्वरस्य वचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मथ। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। जलौकसा जले यन्मिन् महान्तो यन्तलीयसः दुर्बलानां मिलो राजन् महान्तो बलिनो मिथ। एवं बलिष्ठैर्दुर्भिर्म हरेस्तानं विभु यदूनं यदुभृन्योऽयं भूभारानुसंजहारः। देशकालार्थयुक्तानि हतापोपशमानि च हरन्ते स्मरन्चित्त गोविन्दाभिहितानि मे। ही राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटे को, बलवान दुर्बलों को, बड़े बड़े बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। हे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थीं वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थीं। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत होवाच, सूत जी बोले, एवं चिंतितो जिष्णो कृष्णपादासरोरुहं सौहार्देन तनगाढ़ेनं शांतासीद्विमलां मतिः। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते अर्जुन की चित्रवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत करके उनमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। वासुदेवानुध्यानं परिबृहन्तिर्हंसा भक्त्या निवर्तता शेष कषाय धिष्णयोऽर्जुन। गीतं भगवता ज्ञानं यत् तत् संग्राममूर्धिनीं कालकर्ममतोद्धुरुद्धं पुनरध्यगमद्विभु। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नये गुणादिलिंगत्व संभव। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर के गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ
वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। निशम्य भगवन्मार्गं संस्थायत कुलस्य च स्वपथाय मते चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिर। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर के निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। प्रताप्यानुसृ धनंजयोदितं नासं यदूनां भगवद्वतीं च ताम् एकान्तभक्त्या भवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संसते। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुँह मोड़ लिया। यया हरत भो भारम ताम्नो विजयहासव कंठगम कंठकेनैव द्वयं चापि सुतं समम। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि से जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटे निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। यदा मत्स्यादिरूपाणि दत्तेजाद यथा नट भूभार छपितो येनं जहो तच्च कलेवरम। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। यदा मुकुंदो भगवानां विवामहे जहो सत्त्वाश्रमणे यत्कथ तदा हरे वा प्रबुद्ध चेतसा महर्त हेतु कलर्वन्वर्ततः। युधिष्ठिरस्तपरिसर्पणं बुधं पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभा न जाय जाहिंसना यचक्रम गमनाय पर्यधात। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि धर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। स्वराटपुत्रं विनयात्मनं सुमणं गुणै तोयनीत्वा पतिं भूरेरवेक्ष गत जाहिये। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के समान पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। मथुरायां तथा व्रजं शूरसेनापतिं तत प्रजापत्या निरूपेष्ट मग्निं विपदीश्वर। उन्होंने मथुरा में शूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समस्त युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके आभनी आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। विसृज्य तत्र सर्व नुकूल वलयादिकं निर्ममो निरहंकार सच्छिन्न शेष बंधन। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राणयतरे च तं मृत्यापवान सोत्सर्ग तं पंचत्वेयव हजोवयीत। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राणों को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में
तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कार्य रूप प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। वाच्यम जुआस मनसी तत्प्राण इतरे च तम मृत्युवापानसोत्सर्ग तम पंचत्वे योजवि तित्वे त्वा पंचत्वं तच्चेकत्वे जुहोन्मुनि सर्वमात्मन जुहुवीदं ब्रह्मण्यात्ममन्यते। क्षीरवासा निराहारो बद्ध्यंगम मुक्तिमूर्तज दर्शन्यात्मनो रूपम जड़मंतो न पिशाचवत। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोल कर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसा कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। अनपेक्षमाणो निर्गाद सुणवन् बधिरो यथा उदीचिं प्रविवेशांसां गतपूर्वा महात्मभिः हरे ब्रह्मं परम ध्यायन् न्यावर्ते यतो गत। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बैरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। सर्वे तमनु निर्गम्यं भ्रातरं कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेणं दृष्टा स्पष्टा प्रजा भुवि। भीमसेन ने अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा। भीमसेन अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वायंत अंतिमात्मनम मनसा धारयान्मासोर्वैकुंठ चरणाम्बुजम। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली मात प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही हमारे चरण कमलों के श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण कर लिया। तद्ध्यानोक्तया भक्त्या विशुद्ध्या दिशना परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमतयो गतिम। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई। हवापदुर्वापाते असिध्यम विषयात्मने विदूत कल्म समास्ते विरजेनात्मनैव हि बुध विदुरोपि परित्यज्यं प्रवासे देहमात्मानं कृष्णावेशेन तंचन्यं प्रत्रिभिः स्वक्षयं ययो। जिसमें निष्णात पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं, फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यानी यमलोक को चले गए। द्रौपदी च तदाज्ञायं पतीनामपेक्षतां वासुदेवे भगवती ह्येकान्तं मतिरापतं यः श्रद्धेयत भगवद्यत्प्राणं पाण्डवो सुतान्मते सम्प्रयाणं संलोक्यं स्वयत्नं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिम् उपेत सिद्धम्। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गईं।
भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहण नाम 15 बोलो वत्सल भगवान की जय।